नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर किया ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट की एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों को किया तबाह। पाकिस्तान में हाहाकार। पीएम मोदी ने खुद रात भर चले ऑपरेशन की लगातार निगरानी की। कैबिनेट बैठक में की सेना की तारीफ। ऑपरेशन को बताया गर्व का पल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दी पूरी जानकारी। सीसीएस की बैठक में भी हालात की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना की जोरदार तारीफ। कहा, हनुमान जी के आदर्श का पालन करते हुए लिया बदला। गृह मंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। 8 मई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। तमाम राजनीतिक दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को सराहा। देश के 250 से ज्यादा जिलों में सुरक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए की गई मॉक ड्रिल्स। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन के अलावा सुरक्षा के विभिन्न तरीकों के बारे में किया गया जागरूक। कई जगहों पर हो रहा ब्लैकआउट। भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। वनडे फॉर्मेट में जारी रखेंगे खेलना। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने रोहित शर्मा को भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना बदला ले लिया है। बीती रात करीब 1:05 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने सहित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया और इस अटैक में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के सभी अड्डे तबाह कर दिए गए। भारत का सबसे बड़ा प्रहार, आतंकी ठिकाने हुए तार तार। भारतीय शेरों की मां, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। सारी मस्जिद उड़ गई है? सारी मस्जिद तबाह हो गई। तारीख 6 और 7 मई की मध्यरात्रि। समय रात के 1:05। रात के 1:05 पर जब दुनिया सो रही थी, तब भारतीय रणबांकुरों ने वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहलगाम के हमले के बाद से ही देश बदले की भावना से भरा था और भारतीय सेना ने उस भावना को पूरा किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसे नाम दिया गया अंदर ऑपरेशन सिंदूर। ये हमले 9 लक्षित स्थानों में किए गए। भारत के मुताबिक ये कार्रवाई नपीतुली और गैर उत्तेजित प्रकृति की आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी, जो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और भारत पर हमलों के निरंतर समर्थन के खिलाफ थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल हुई। सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले की क्लिप भी दिखाई। विदेश सचिव ने कहा कि लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया और इसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना और आतंकियों को बेदम करना था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद का जवाब देने और उसे रोकने के देश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्री के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों और उनके भारत पर हमलों से लक्षित ठिकानों के संबंधों पर प्रकाश डाला। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. भारत का कहना है कि रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि हुई है। पहलगाम पर हुआ हमला कायराना था और पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध उजागर हुए हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली हमारी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि भारत पर और हमले हो सकते हैं और उन्हें रोकना और उससे निपटना आवश्यक समझा गया। जिन ठिकानों पर भारत ने सटीक हमले किए हैं, वहां लंबे समय से आतंकी ट्रेनिंग लेते रहे हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में भारी तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में दिखी हैं। साफ दिख रहा है कि कैसे बहावलपुर, मुजफ्फराबाद जैसी जगहों पर आतंकी ठिकाने पर मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर चले ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे थे। खबरों के अनुसार अफसरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने की सलाह दी थी, जिसे सेना ने मान लिया। 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमलों के जरिए भारत ने दिखाया कि वह अब सीमा पार आतंकवाद या इसे बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्थाओं की मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की है और कहा है कि ये देश के लिए गर्व का पल है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्रवाई की और हमारे मासूम लोगों को मारने वालों को हमने मार गिराया। आतंक के खिलाफ रण, तबाह हुए आतंक के गढ़। 25 मिनट में 25 भारतीयों की मौत का बदला। कांप उठा दुश्मन का कलेजा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे और देश को इस अभियान की पूरी जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्रवाई की और हमारे मासूम लोगों को मारने वालों को मार गिराया। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।
हमले के बाद दिन में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई, जिसमें हालात की समीक्षा हुई। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने तैयारी के मुताबिक बिना किसी गलती के कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सेना की सराहना भी की और कहा कि यह गर्व का पल है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी बैठक में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कूटनीतिक कदम भी जारी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बात की। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत की टारगेटेड और संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी सदस्यों के राजदूतों को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। उन्होंने यूके एनएसए जोनाथन पॉवेल, सऊदी अरब के एनएसए मुसैद अल एबन, यूएई एनएसए एचएच शेख तहनून, यूएई के एनएससी के महासचिव अली अल शम्सी और जापान के एनएसए मसाटा का ओकानो से भी बात की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार के साथ भी संपर्क स्थापित किया गया। एनएसए ने अपने समकक्षों को की गई कार्रवाई और निष्पादन की विधि के बारे में जानकारी दी, जो कि बेहद संयमित थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान आगे बढ़ने का फैसला करता है तो वह दृढ़ता से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनएसए आने वाले दिनों में अपने समकक्षों के संपर्क में रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कल रात से ही पाकिस्तानी सेना एलओसी पर गोलीबारी कर रही है। इस दौरान पुंछ और तंगधार के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। अश्वनी, नीरज, देवेंद्र और सुधाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल से हमले किए। भारत की इस कार्रवाई के बाद तमाम पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार और सेना के साहस को सलाम किया है और सेना के पूर्ण समर्थन की बात कही है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत सरकार आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उससे ये बात साफ हो गई थी कि अब आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों की खैर नहीं है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, इससे हर कोई केंद्र सरकार और सेना के साहस को सलाम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, पहलगाम पर भारत का पैगाम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी सक्षम है और संकल्पबद्ध भी है। इसी प्रकार अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय सेना को पूरा समर्थन दिया है। हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करने पर जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम किया। कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविलियन इदारों को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है जितना मतलब सोच समझ के इसका जवाब दिया जा सकता था, दिया गया। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के मोदी सरकार के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पाकिस्तान और चीन के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लगातार फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई जा रही इस प्रकार की खबरों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को जहां भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ ही चीन की सोशल मीडिया में फर्जी और पुरानी खबरों के माध्यम से लगातार झूठी और तथ्यहीन खबरें फैलाने का काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ऐसा ही एक दावा किया गया है अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है कि पाक सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि ये सारी ही खबरें निराधार हैं। सच्चाई ये है कि ये फोटो 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त MiG विमान की है। भारतीय सेना भी बार बार साफ कर चुकी है कि ये सारी खबरें गलत हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनल नया पाकिस्तान के एक्स हैंडल पर भी जम्मू में भारतीय सेना के जेट को मार गिराने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है और हताश निराश पाकिस्तानी चैनल केवल भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो सितंबर 2024 का है। इसी तरह से चीन की सोशल मीडिया में भी ऐसी फर्जी खबरें चल रही हैं। चीन के समाचार चैनल CGTN के एक्स हैंडल पर बताया गया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन ये सब खबरें पूरी तरह से फेक हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इस हैंडल से जो फोटो पोस्ट की गई है वो कम से कम 3 हफ्ते पुरानी है।
जाहिर है हमले के चंद मिनटों के भीतर ही पाकिस्तान और चीन में सोशल मीडिया आर्मी सक्रिय हो गई है और मनोवैज्ञानिक जंग में भारत को हराने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन कुछ ही देर में झूठ पकड़े जाने लगे हैं। जाहिर है कि ऐसी खबरों से हम सबको सावधान रहना है और केवल पुष्टि और आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करना है। पहलगाम में आतंकियों के विभत्स कांड से जिन महिलाओं के सिंदूर मिट गए, भारतीय सेना ने उसी आतंकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जड़ से मिटाने का बड़ा कारनामा कर दिखाया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान को लताड़ लगाने के साथ ही नसीहत देते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में सब कुछ सामान्य था। अचानक आतंक के दरिंदों के एक टोले ने मासूम पर्यटकों पर नफरत की गोलियों की बौछार कर दी। मानवता के हत्यारों ने बेगुनाह 26 जिंदगियां छीन ली। आतंक के विभत्स चेहरे के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश भर गया। आगे फिर कोई पहलगाम ना हो, इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। बिहार की धरती से ऐलान किया कि पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी कल्पना के परे सजा दी जाएगी। सरकार ने आतंकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले डिप्लोमेटिक, फिर वाटर और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया ने एक सुर में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। अपनी आतंकी करतूतों को लेकर वैश्विक मंचों पर घिरता देख पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शरण में पहुंच गया। वैश्विक बिरादरी ने यूएन के बंद कमरे में पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। कई देशों ने खुलकर कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है कि आतंकियों को पुष्पित और पल्लवित करने वालों को कैसे सबक सिखाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के नेताओं ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की सलाह दी है। ट्रंप ने इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं इजराइल ने भारत की एयर स्ट्राइक का जोरदार ढंग से समर्थन किया है। फ्रांस ने भी आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दोनों देशों से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। रूस ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री ने भी तनाव कम करने और आगे और तनाव बढ़ने से बचने का आग्रह किया है। चीन ने भी कहा है कि वो सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी सदस्यों के राजदूतों को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो, सऊदी अरब के मुसैद अल एबन, यूएई के एचएस शेख तहनून और जापान के एनएसए मसाटाका ओकाओ से बात की। और वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों में 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी जताई और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। ओ भाई कोई है उत्ते? सारी मस्जिद वाओ। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम हमले के बाद से शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देते हुए ऑपरेशन सिंदूर ने चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। पहलगाम पीड़ितों ने इस ऑपरेशन का खुलकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली बेटियों का कहना है कि जिस तरह बेटियों के सिंदूर मिटाए गए थे, ऑपरेशन सिंदूर उसका करारा जवाब है। सरांनी जे हे नाव दिले
त्याच्यासाठी मी त्यांचे आभार मानेल, कारण त्यांच्या सगळ्या लेकींचं सिंदूर त्या दहशतवाद्यांनी मिटवून टाकले ना। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। भविष्य में भी ऐसा ना हो, इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, उनको ढूंढ के मारे और फिर उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा करे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हें उम्मीद है कि आतंक के खिलाफ देश ने जो बड़ी एयर स्ट्राइक की है वो आतंक का सफाया करके रहेगी। देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये साहसपूर्ण कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पनाह देने वाले उस राष्ट्र के अंदर जा करके आतंकियों का समूल नाश करने का जो काम किया है उसके लिए पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है, और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों का कहना है कि पीएम मोदी ने बदला लिया है और पीड़ित परिवारों के साथ साथ देश की सारी जनता उनके साथ है। सेना के जवानों को संदेश देना चाहते हैं कि वो आतंकवादियों पर इसी प्रकार प्रहार करते रहें ताकि फिर किसी देश की बेटी का मांग का सिंदूर न उजड़ने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने भारतीय सेना की इस बहादुरी पर खुशी मनाई और आतंकवादी ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई पर पीएम मोदी और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में खुशी की लहर दौड़ा दी है। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने खुशी जाहिर की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर में लोगों ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी। श्रीनगर के लाल चौक पर भी जश्न का माहौल देखा गया। बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि मुंहतोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को। उनको हमने उस चीज़ का जवाब दे दिया है और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। We have seen terrorism from last 3 decades. We have seen destruction from last 3 decades. हमने अपने भाई मरते हुए देखे हैं। जो हमारे बच्चों की बर्बादी का ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद हमारे स्टेट के लिए बहुत ही नासुर बन चुका था। हमारी जो सेना ने किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। सेना ने किया है वो बहुत अच्छा कदम है और ये उठाना ही चाहिए था। पूरा देश, पूरा तरुणाई, युवा तरुणाई जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। राजस्थान के सीकर में युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ आतिशबाजी की, जबकि हनुमानगढ़ जिले में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। लोगों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया था, आज हमारे देश की जो सेनाएं हैं इन्होंने भी हमारे देश का बदला लेते हुए पाकिस्तान पे जो अटैक किया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हम पर हमला किया था। बेगुनाह लोगों को मारा था, तो इसका हमला करके उन्होंने अच्छा किया। भारतीय आर्मी ने कल रात जो एयर स्ट्राइक की है इसके लिए हम भारतीय आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं यही उम्मीद थी हमारी सेना से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कि इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा के करनाल शहर में भी खुशी का माहौल देखा गया। भारत का एक एक नागरिक भारतीय सेना के साथ हमेशा तटस्थ होकर के खड़ा है और भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है। 56 इंच का सीना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चौड़ा करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करी, 9 के 9 ठिकाने आतंकवादियों को ध्वस्त करके उनके अंदर 100 किलोमीटर के अंदर जाकर ध्वस्त किए हैं। मुंबई के डोंबिवली में शिवसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का जश्न धूमधाम से मनाया गया। बिहार की राजधानी पटना में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में खुशी है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। पटना में पीएम मोदी और भारतीय सेना के लिए हवन का आयोजन किया गया। मंदिर में बैठकर लोगों ने प्रार्थना की। आज मेरा हृदय और जितने भी हमारे माताएं बहनें का सिंदूर धुलाया उन लोगों का हृदय प्रसन्न हुआ। आज खुशी में आज अपने मंदिर में बैठ करके हम लोगों ने
हवन किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहें और ऐसा ही हमला करते रहें, पाकिस्तान का मिट्टी में मिला दे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, वहीं देश में खुशी की लहर भी पैदा कर दी है और बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों में भी खुशी का माहौल है। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों से प्रतिक्रिया ली हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। मध्यरात्रि 2 बजे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, नेस्तनाबूद कर दिया है और लाल चौक पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। क्या उद्गार हैं आपके? पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप्स को जमींदोज किया गया है, 9 जगहों पर अटैक किया गया है। जो देश के गद्दारी करेगा, सरकार भी खिलाफ है, हम लोग भी खिलाफ हैं। भारत ने बहुत प्रिसाइज तरीके से, सीमा हमने नहीं पार किया है, लेकिन हमने मिसाइलों के जरिए उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से दहशतगर्दी यहां पर भेजी जाती थी। यहां की आवाम ने 23 तारीख को हमने खुद देखा था, हाथों में मोमबत्ती लेके पूरी कश्मीर की आवाम खड़ी हुई और इसका भर्त्सना की गई, कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। साफ संदेश पाकिस्तान को तो नक्शे से मिटा देना चाहिए, वहां ही अपना जो श्रीनगर है ऐसे ही बना देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग बेईमान आदमी है। जब कोई वार्तालाप करते हैं ना वो विदेश लेवल पे हिंदुस्तान और भारत की, उनमें मन में बेईमानी होती है, मन साफ नहीं है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला जी, इन दोनों को, क्योंकि सेंटर और स्टेट का मिलान जरूरी है। सेंटर और स्टेट का मिलान जरूरी होने के बाद लोगों को, आज हम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट से देखा है, पंजाब से जैसे देखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया वहाँ। हमारे तो कोई गोली बजी नहीं है, अगर धोखे से मेरे गोली मार देगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं आतंकवादियों को, मैं भी मारूंगा आतंकवादी, चाहे मैं हाथ से मारूं चाहे लातों से मारूं, मैं डरूंगा नहीं। हम इस पे बात करेंगे जो आज अटैक किया गया है रात में पाकिस्तान के वो दहशतगर्दाना कैंप, चाहे वो बहावलपुर में हो, चाहे वो सियालकोट में हो, केवल पीओके में ही नहीं, पीओके के 5 स्थानों को और पाकिस्तान की जमीन पर 4 स्थानों पर हमले किए गए हैं। सर मैं तो कहता हूँ जितने आतंकवादी कैंप हैं, चाहे आईएसआई का हो, चाहे लश्कर तोयबा का हो, चाहे जो हमारे पंजाब से भागे हुए हैं, पाकिस्तान बैठे हैं बब्बर खास सेंटर, इन लोगों को खात्मा जरूरी है। जे अगर आज 4 जगह किया है, कल 10 जगह करें, हम साथ देंगे। हम ये भी कहेंगे आदरणीय 140 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दें, कोई किंतु परंतु ना करे, विपक्ष भी साथ दें। नहीं, हम देख रहे हैं हर कोई साथ है, सुरक्षा बलों के साथ है। सेना ने जो अभूतपूर्व कार्रवाई की है और साथ ही साथ 9 स्थानों को दहशतगर्दाना 9 स्थानों को पाकिस्तान के जमींदोज किया है। ये लोगों के उद्गार हैं लाल चौक से, जो ये बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार जो किया गया है वो बेहद प्रशंसनीय है और आतंकवाद की कमर तोड़ देना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। और देश की राजधानी दिल्ली में आज कई जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम ने बचाव के तरीके साझा किए और इसके साथ ही मौके पर मेडिकल टीम भी मौजूद रही। अभ्यास की मुख्य गतिविधियों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, समय समय पर सार्वजनिक सुरक्षा घोषणाएं, ब्लैकआउट, खोज और बचाव अभियान और चिकित्सा आपातकालीन व्यवस्थाएं शामिल रहीं। नागरिकों को भी आवश्यक सुरक्षा उपायों से जुड़े प्रशिक्षण दिए गए। डीडी न्यूज के संवाददाता अजीत द्विवेदी ने राजधानी के मुख्य बाजार खान मार्केट पहुंचकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। सायरन जो है वो बज चुका है और मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है। इस समय हम नई दिल्ली के खान मार्केट में हैं और यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर और सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं और अब मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर एनडीआरएफ के साथ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के साथ सिविल डिफेंस और मेडिकल की टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ है उसके जवान यहाँ पर हैं, किस तरीके की पोजीशन उन्होंने ली हुई है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो किस पोजीशन पे बैठना है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। पूरे जो उनके पास जो उपकरण जो है, उनके पास आपातकालीन उपकरण उनके पास है, किस तरीके से आपातकाल की स्थिति में इन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्ट्रेचर वहाँ पर है और ये पोजीशन जो है वो यहाँ पर इन्होंने ली हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लोग जो है वो वहाँ पर तैनात है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड की सर्विस के लोग जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो है मेडिकल की टीमें जो हैं और वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है वो सायरन की आवाज़ यहाँ पर
बज रही है। लगातार जो है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जो सिविल डिफेंस हैं, जो NDRF हैं, जो पुलिस है, उसके जवान यहाँ पर तैनात हैं और ये मॉक ड्रिल जो है ये शुरू हो चुकी है। ऑल मिला है कि NDRF की एक बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पर सिविल डिफेंस के जवान जो है जो घायल को लेके जा रहे हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है मॉक ड्रिल में। और ये देखिए कि किस तरीके से जो है घायलों को लेके आया जाएगा, किस तरीके से उनको रिलीफ दिया जाएगा और सिविल डिफेंस के लोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो लगातार जो है मॉक ड्रिल का डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर चल रहा है और लगातार जो है बताया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से जो है आपको यहाँ के लोगों को क्या करना है और किस तरीके से ऐसी स्थिति से निपटना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है, लोगों की सहायता करना है, जो घायल होते हैं उनकी सहायता कैसे करनी है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको क्या करना है, NDRF के लोगों को क्या करना है, पुलिस किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है। कैमरा मनोज के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 6 स्थानों में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को जांचा परखा गया और इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। नई दिल्ली के DM सनी सिंह ने कहा है कि मॉक ड्रिल पूरी तरीके से सफल रही और SOP का पालन किया गया। DD न्यूज के संवाददाता अजीत द्विवेदी ने DM सनी सिंह से खास बातचीत की, देखिए। नई दिल्ली के DM सनी सिंह हमारे साथ हैं। सर, पूरा कहाँ आज मॉक ड्रिल हुई है और क्या रिस्पांस रहा, किस तरीके का पूरा एक्शन रहा है? टोटल 6 लोकेशन पे हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। खान मार्केट, एक मार्केट एरिया में हमने करा, एक ऑफिस बिल्डिंग में करा, NDMC ऑफिस बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल एरिया था जो वसंत कुंज का D6 जो रेजिडेंशियल यूनिट है। एयरपोर्ट पे अराइवल एरिया में हम लोगों ने करा ताकि फ्लाइट में भी बहुत ज़्यादा डिसरप्शन ना हो। और इसके साथ साथ हमने एक स्कूल जो KV2 स्कूल है वहाँ पे, जो दिल्ली कैंट में, वहाँ पे हम लोगों ने किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली ये हमारी कोऑर्डिनेशन को और रिस्पांस मैकेनिज्म को, सर्च एंड रेस्क्यू और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ में किस तरीके का तालमेल है, हम कैसे रिएक्ट कर पा रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ गैप है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बट जैसा आप लोगों ने देखा, बहुत ही सीमलेस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी हुई, ड्रिल हुई और बड़े अच्छे से सारे एजेंसीज ने तालमेल के साथ, जैसा ग्रीन कॉरिडोर ट्रैफिक पुलिस ने बनाया, साथ में जो ऑन साइट हॉस्पिटल यहाँ पे तुरंत क्रिएट किया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया NDRF और हमारे सिविल डिफेंस द्वारा। तो बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सारी टीम की तरफ। निर्देश दिए गए थे और क्या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ जिस तरीके से पूरी प्रोसेस जो होनी चाहिए, पूरा प्रोटोकॉल जो होना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारी ड्रिल की SOP थी उसको पूरी तरीके से एक एक चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन करते हुए और उसको कंक्लूड किया। क्या संदेश देना चाहिए, जो कि कुछ दिन बड़े क्रूशल होने वाले हैं, जो कि जिस तरीके से लगातार तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ड्रिल था एक स्टार्ट था, ये चलता रहेगा। इससे हम और ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे, अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि इस ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे सेफ रिफ्यूज लेना है। इसके बाद हम ब्लैकआउट जो सिचुएशन होती है, ब्लैकआउट की भी ड्रिल्स करेंगे। तो बेसिकली ये ड्रिल के माध्यम से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करना चाहेंगे और साथ में हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को भी बार बार रिव्यू करते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो लोगों को अवेयर करना जाएगा और जिस तरीके से प्रिपेयरनेस की जाएगी और अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इस मॉक ड्रिल को करने का यही उद्देश्य है। ये कहना है नई दिल्ली के DM सनी सिंह का। कैमरा मनोज के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य शहरी आपदा की स्थिति में आपातकालीन विभाग की तत्परता, समन्वय और बहु विशेषज्ञ उपचार प्रणाली का वास्तविक परीक्षण करना है और इस अभ्यास के दौरान घायलों के तुरंत उपचार की प्रैक्टिस भी की गई। मॉक ड्रिल में सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग, न्यूरो सर्जरी, जलन एवं प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और रेडियोलॉजी के अलावा ECG, इको, कार्डियो, ENT आदि विभागों की भी साझेदारी रही। मॉक ड्रिल के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया, जहां दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, खान मार्केट, विजय चौक समेत अन्य इलाकों की लाइट्स बंद कर दी गई।
और गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित मॉक ड्रिल के तहत दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में ब्लैकआउट का असर इंडिया गेट, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में भी देखने को मिला। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन की सभी लाइट्स भी बंद कर दी गई। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। 1971 के बाद भारत के नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल जारी है और इस समय हम मौजूद हैं देश के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाके यानी कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और मेरे पीछे ठीक इंडिया गेट है यानी कि रायसीना रोड पर आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ सामने नज़र आ रहा है जहां साइड की लाइटें जरूर जल रही हैं लेकिन इंडिया गेट की लाइटें बुझा दी गई हैं। इसी तरीके से दाईं तरफ अगर आप जाएंगे तो गृह मंत्रालय आपको नजर आएगा और गृह मंत्रालय पर भी जो है फिलहाल ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है, लाइट बंद कर दी गई है। कुछ इस तरीके से स्थिति वित्त मंत्रालय की भी है। वित्त मंत्रालय को भी जो है वहां पर ब्लैकआउट आपको नजर आ रहा होगा। सामने राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन की भी लाइटें यहां पर बुझा दी गई हैं और उसके आगे आप देख सकते हैं कि पीएमओ है, पीएमओ में भी आपको नजर आ रहा होगा कि वहां पर भी रोशनी नहीं है और इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ इस तरीके के हालात हैं जहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं है और देश का सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पॉस इलाका है ये और सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लहजे से महत्वपूर्ण इलाका है ये और यहाँ पर इस तरीके की मॉक ड्रिल चल रही है कि देश किसी भी आपात स्थिति में इसको निपट सके और इसी तरीके से राजधानी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय ये मॉक ड्रिल की जा रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उधर लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ ने जैसे ही मॉक ड्रिल शुरू की गई सायरन बजने लगा। दुश्मन की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ब्लैकआउट किया गया। नागरिकों ने सुरक्षित स्थानों में शरण ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे और मॉक ड्रिल को देखा और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर, लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी समेत अन्य अफसर भी यहां पर मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल डिफेंस के सदस्यों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया और इस मौके पर सीएम योगी ने पहलगाम की आतंकी घटना के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई के लिए तीनों सेनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई दी। सीएम योगी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को समझें और देश की सुरक्षा में सहभागी बने। भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। और उत्तराखंड के देहरादून जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल को किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और मेडिकल टीमों ने मिलकर इस रिहर्सल को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को भी परखा गया। पूर्व से प्राप्त निर्देश थे जिसके क्रम में आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का यहाँ पे किया गया है। इसमें जो हमारे थ्रेट परसेप्शन है उनके संबंध में किस प्रकार से पब्लिक को अवेयर किया जाए, किस प्रकार से ऐसी किसी कंडीशन को होने पर उस पर क्या कार्रवाई की जाए, लाइन डिपार्टमेंट का किस प्रकार से सहयोग लेते हुए जो पब्लिक है उसकी सुरक्षा, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से एक्सिक्यूट किया जा सके, इस संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और हिमाचल के शिमला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान नागरिकों को सुरक्षा उपायों, निकासी प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी प्रशिक्षित किया गया।
और इस मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, पुलिस और चिकित्सा टीमें मौजूद रहीं। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमों की तैयारियों को भी परखा गया। कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय परिसर में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई और जिसका मकसद किसी भी आपदा और संकट की स्थिति में विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय का परीक्षण करना था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित यह मॉक ड्रिल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोहिमा द्वारा किया गया और इस मॉक ड्रिल को कोड नेम ऑपरेशन अभ्यास दिया गया। वहीं कोहिमा में आयोजित मॉक ड्रिल में भाग लेने के लिए एजेंसियों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, होमगार्ड, पुलिस चिकित्सा दल, नागरिक प्रशासन, नागरिक आपूर्ति विभाग, एनसीसी, असम राइफल्स और अन्य सहायक विभाग भी शामिल थे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, चुराचांदपुर, टेक्नोपॉल, उखरुल और विष्णुपुर में जिला प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया और ये ड्रिल इम्फाल जिले में 3 स्थानों पर आयोजित की गई। स्कूलों में भी मॉक ड्रिल की गई। नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत आयोजित इस ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले व युद्ध जैसी स्थिति में बचाव और नागरिकों सहित कई सरकारों और हितधारकों में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करना था। पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, असम राइफल्स, बिजली विभाग, एनसीसी, एनएसएस, NYK और स्थानीय शैक्षणिक संस्थान शामिल रहे। अभ्यास की मुख्य गतिविधियों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, समय समय पर सार्वजनिक सुरक्षा घोषणाएं, ब्लैकआउट खोज और बचाव अभियान और चिकित्सा आपातकालीन व्यवस्थाएं शामिल रहीं। नागरिकों को भी आवश्यक सुरक्षा उपायों से जुड़े प्रशिक्षण दिए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से एक फर्जी सार्वजनिक नोटिस प्रसारित किया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि युद्ध की स्थिति के कारण सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और छात्रों को घर लौटने की सलाह दी गई है। इसके बाद यूजीसी ने पुष्टि की कि ये नोटिस पूरी तरह से भ्रामक है और इस तरह के निर्देश नहीं दिए गए हैं। यूजीसी की तरफ से बताया गया है कि सभी आधिकारिक अपडेट केवल यूजीसी की वेबसाइट और यूजीसी के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर ही है। इसके बाद यूजीसी ने फर्जी सूचनाओं के झांसे में न आने, सतर्क रहने और केवल अधिकारिता यूजीसी स्रोतों का अनुसरण करने का निर्देश दिया है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए ये जानकारी दी और सबको शुक्रिया कहा। रोहित ने अपने 280 नंबर की टेस्ट कैप की फोटो के साथ लिखा कि मैं सबको साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। अपने देश का सफेद जर्सी में प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतने सालों तक मुझे समर्थन और प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं वनडे फॉर्मेट खेलना जारी रखूंगा। रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 7,538 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 2024 में विश्व कप जीत के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और हाल ही में भारत के लिए वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। अगर कप्तानी की बात की जाए तो उन्होंने कुल 24 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 12 में जीत, 9 में हार और जबकि 3 टेस्ट मैच जो थे वो ड्रॉ रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में दमदार नेतृत्व और करियर के दौरान प्रशंसकों को अपनी पारियों से प्रभावित करने के लिए रोहित शर्मा को धन्यवाद। मैदान पर और मैदान के बाहर भविष्य की पारियों के लिए आपको शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।